देखिए फ्रेंड्स, नमस्कार। आज कल हमने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, शुरुआत की थी। आज हम उससे आगे कि पहले केवल एनसीईआरटी कराएंगे, इसके बाद और कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कल 8 पर आ गए थे। हमारा था इफ़ 3 कोट ए, क्या था 3 कोट ए इजिकल टू 4। अब फिर हमें चेक करना था, क्या करना था, चेक वेदर वन माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। देखिए हमें क्या है, हमें दिया है कि 3 कोट ए इजिकल टू 4। देखिए हम पहले एक आपने बनाया राइट ट्रायंगल ए बी और सी। अब देखिए हमें इसमें दिया है क्या, 3 कोट ए इजिकल टू 4। तो हम क्या कहेंगे, हमारा हो जाएगा कोट ए इजिकल टू 4/3। अब देखिए कोट क्या होता है हमारा, कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा यानी कि tan का उल्टा। tan थीटा क्या होता है हमारा, ये हमारा है हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। अब कोट थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। कोट इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। देखिए हाइपोटेनियस क्या है इसमें, AC। हमारा फॉर्मूला क्या है, AC का स्क्वायर इजिकल टू यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और इंग्लिश में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया है, AC हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर इजिकल टू क्या करेंगे, AB कितनी है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर इजिकल टू 4 दिया 16 प्लस 9। 16 और 9 हमने प्लस किया, कितना हो गया हमारा 25। अब हमें निकालना है क्या, AC निकालने के लिए 25 का रूट कर देंगे। अब 25 का रूट करने के लिए 5 × 5। देखो रूट निकालने के 2 मेथड है आपके, या तो आप जोड़े बना के निकाल लेंगे या फिर आप टुकड़े करेंगे। जैसे 25 के ऐसे किया हमने, 5 तक डिवाइड करा। पहले हमने 2 से करा, 2 से ही होता नहीं, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं, 5 से हो, 5 5 जा 25। फिर 5 से करा हमने, बना गया। अब देखिए AC इजिकल टू 5 कितनी आ गई हमारी यहाँ 5। अब हमें करना क्या है, देखिए क्या करना पड़ेगा हमें निकालना है। इसने कहा है कि कोशिश एक तो है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए ये ले लिया आप लेफ्ट हैंड साइड LHS। क्या लेंगे इसमें, ये दिए हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल। देखिए 1 तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 10 की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3/4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे।
अपॉन 1 प्लस, अब वही फिर 10 है, 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका जब स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमें करना पड़ेगा, स्क्वायर तो दिया हुआ है इसका, तो स्क्वायर तो करेंगे हम। अब आगे चलिए, देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 का तो 1 है ही तो, और 3 3 9 अपॉन 16। अब देखिए इनका हम लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा 16। अब 1 से डिवाइड करा क्या आएगा 16, 16 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो 16, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 16 तक डिवाइड करा तो 1, और 1 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। देखिए 1 से डिवाइड करा 16 को 16 आया था आपका, 16 की 1 में मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब 16 तक डिवाइड करा 16 को 1 आ गया, 1 की 9 में गई 9। देखिए जीवन से के निचले तक डिवाइड करेंगे, यानी कि जिसके डिनोमीटर तक एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसी के न्यूमरेटर की साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए इसका भी दोनों का एलसीएम 16 आ गया, इसके अपॉन 1 मान लिया, 1 से डिवाइड करा तो 16, और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 16 आ जाएगा, प्लस है प्लस लगाया, 16 तो डिवाइड करा 1, 1 की 9 में करेंगे तो 9। अब देखिए इक्वल 16 में से 9 गए, कितने बच गए 7 अपॉन 16। अब 16 और 9 कितना हो गया आपके 25 अपॉन 16 हो गया, इक्वल देखिए 7 तो यहाँ पे ही, और नीचे वाला 16 चला गया ऊपर, और 25 यहाँ था, ये 16 आ जाएगा नीचे, 16 तो 16, आंसर आ गया आपका 7 अपॉन 25। अब आप लोगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपकी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, देखिए कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ आ गया 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब देखिए क्या आ जाए आपका यहाँ 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। अब इनका एलसीएम लिया हमने 25 आ गया, 25 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1, 1 की 16 में मल्टीप्लाई करी तो 16, अब 25 से डिवाइड करा 1, 1 की 9 में गई तो 9 आ गया, तो आ गया 7 अपॉन 25। देखिए ने कहा ये इक्वल है या नहीं है, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा इक्वल है, इक्वल है तो यस आ गया, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अब देखिए क्वेश्चन आ गया आपका नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इन्हें दिया है कि ABC, क्वेश्चन नंबर 9, ABC एक राइट एंगल है, ट्रिंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी कि 20 का राइट एंगल दिया गया है, और tan A बराबर क्या है भाई tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका B है राइट एंगल,
ए बी और सी हो गया। इसमें tan ए दे रखा 1/√3। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो वही फॉर्मूला है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितनी है आपकी पता नहीं, हमें मालूम नहीं है, निकालनी है। इसके बाद ए बी कितनी है आपकी √3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 1 का स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर आएगा 1, यानी कि √3 की √3 मल्टी 3 आ गया। अब आपका क्या करेंगे इसके बाद ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ए सी इज इक्वल टू 4 का रूट कर दिया हमने, ऐसे करा 2 × 2 इज इक्वल टू 2। तो ए सी क्या आ गई आपकी, ये आ गई 2। अब हमें क्या करना है, देखिए इसने क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कोसी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। देखिए जब ए और सी दोनों एंगल दिए हुए होंगे तो साइन ए है, जब ऐसी कंडीशन में जैसे ए के सामने का होगा परपेंडिकुलर और अदर हो जाएगा हमारा बेस। हाइपोटेनियस कभी भी हमारा चेंज नहीं होने का, यानी कि ए के सामने का परपेंडिकुलर सी के लिए सी के सामने का परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए साइन ए के लिए क्या लिखेंगे हम, ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है हिंदी में लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यानी कि परपेंडिकुलर है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी। कोस सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। देखिए चेंज हो गई, जब सी है तो सी के सामने का परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे हम, कोस क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस अर्थात आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2 प्लस अब कोस ए के लिए फिर ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो इसमें क्या होगा √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा तो √3/2। भाई हम तो जो साइन की वैल्यू है वो साइन की जगह टिकेंगे, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा 1/4 प्लस √3 की √3 में करी तो 3/4। इन दोनों का एलसीएम लिया क्या आ गया हमारा 4, 1 + 3 यानी कि 4 से डिवाइड करा तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया। 4 से डिवाइड करा 1 की 3 में गई 3, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये आपका आ गया 1। अच्छा अब इसके बाद इसने दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है इसने कि कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी प्लस माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए कोस ए की वैल्यू क्या टिकेंगे, ए के सामने का परपेंडिकुलर कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बेस हो जाएगा 1 तो 1/2 माइनस साइन ए के लिए 1/2 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और साइन सी के लिए फिर चेंज हो जाएगा √3/2। भाई अब जब √3 की 1 में करें तो क्या आ गया √3 2 2 जा 4 माइनस √3 की में √3/4। अब इनका हमने लिया एलसीएम 4 आ गया, 4 से डिवाइड करा 1 तो √3 माइनस 4 से डिवाइड करा तो क्या आ गया √3 तो क्या आ गया 0/4 का मतलब 0 हो गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन वैसे ले लो कोई हल्का, क्योंकि यहाँ और भी जो इस तरह के आओगे तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रिंगल पी क्यू आर, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा इन ट्रिंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्या है, राइट एंगल कौन सा है हमारा इसमें, राइट एंगल है हमारा क्यू। और इसमें दिया हुआ है हमें पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू दिया है हमारा 25 एंड पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू किस किस की, साइन पी, कोस पी और टेन पी एंड टेन पी, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए अब हम एक बनाओगे राइट एंगल, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। इसने कहा है हमारा राइट एंगल है पी क्यू आर, पी क्योंकि क्यू हमारा राइट एंगल है। देखिए सबसे पहली बात इसने दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25, और इन्हें पी क्यू तो हमें 5 दे ही रखी है, इन दोनों का सम है। अब देखिए इनमें तो एक को हम एक्स मान लेंगे, हमने मान लिया लेट पी क्यू, कोई सी मान लो वो तुम्हारी मर्जी है, पी क्यू इजिकल टू एक्स। जब पी क्यू हमारी आर क्यू तुमने एक्स मान ली, अब ये दूसरी निकाल लेंगे। देखिए इसके स्थान पर हमने क्यू आर के स्थान पर क्या लिखा, हमने एक्स मान लिया, तो ये जाएगा माइनस हो जाएगी। जैसे हमारी होगी पी आर प्लस एक्स बराबर 25, तो पी आर इजिकल टू 25 माइनस के एक्स, यह कितनी आ गई आपकी 25 माइनस के एक्स। अब देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला है जो पहले था, यानी कि यहाँ से ले लो आर पी के, आर पी का स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर या आर क्यू का स्क्वायर। ये कितनी है हमारी, ये हमारी है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स इजिकल टू 5 पाई जा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर 10 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 50x इजिकल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यदि आप एक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे तो कट जाएंगे, या तो लिया काट ले या सीधे ऐसे भी काट सके हम। अब आपका यहाँ बच गया माइनस के 50x इजिकल टू 25 था, यहाँ 625 इधर से आके माइनस का हो जाएगा। देखिए इक्वल से इधर से इधर लाने में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और यदि हमारा देखिए अल्फ़ाबेट इधर रख लेंगे और नंबर्स इधर रख लेंगे। अब माइनस के 50x इजिकल टू
625 माइनस के हैं और 25 प्लस के हैं, तो माइनस के 600, माइनस था माइनस कट गया। x इजकल टू आपका आ गया 600/50, 0 से 0 कट गई, इससे डिवाइड करा 12 आएगा, तो x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। क्या आ गई? 12। अब देखिए जब x की वैल्यू 12 आ गई, अब निकालना क्या हमें? PR कितनी आ जाएगी हमारी? 25 माइनस 12 यानी कि 13, ये आ गई हमारी 13। अब इसके बाद हमें निकालना क्या था? उसने कहा था साइन P। देखो साइन थीटा क्या P है, P के सामने का ये होगा परपेंडिकुलर, और तो ये आएगा साइन थीटा आएगा हमारा 12/13। अब इसके बाद क्या होगा हमारा? साइन P के बाद इसने पूछा था हमारे साथ कोस P, कोस थीटा P के लिए ये परपेंड होगा, ये बेस होगा, आधार पर टिकट, तो 5/13। एक क्या पूछा था ना? tan P। देखिए tan P इक्वल टू होता है P के लिए परपेंड हो, ये बेस 12/5 हो गया। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं, इसने कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है। अब इन्हें दिया पहला द वैल्यू ऑफ tan A की इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें बताना है कि जो P की वैल्यू, इसकी वैल्यू है tan A की, वो हमेशा 1 से कम होती है, ये प्रूव करवा रहा है हमें। देखिए मैं इसे समझाता हूँ कि कैसे होती है। अब हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल बनाने के बाद A, B और C, अब हमें निकालना है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका है 11, इसमें क्या निकालना हमें? tan। देखिए tan A ये है हमारा, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। साइड अपोजिट एंगल A क्या है हमारा? साइड अपोजिट एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट एंगल A कितना हो गया? इन्होंने कहा tan की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 से कम होती है, इसने बताया। अब इसमें हमें करके दिखाने के लिए तो मान लिया कुछ भी हमें tan की वैल्यू मान लेंगे, मान लिया tan थीटा वाला यहाँ लेंगे, हमने क्या ले लिया? ये है, तो ये मान लिया हमारा 12 है और ये 5 हो गया, तो हम कह देंगे इसमें tan A इजिकल टू 12/5। देखिए ये हमने क्यों लिया? ये हमने इसलिए ले लिया क्योंकि इसी क्वेश्चन में sec A का मान 12/5 दे रखा, तो हमने यहाँ से मान लिया 12 होगी या 5 होगी, तो मान लिया सही। अब इसमें देखिए बट क्या है? 12/5 क्या है? बड़ा है 1 से। भाई इसने कहा है कि वैल्यू ऑफ tan A की हमेशा क्या हो? 1 से कम हो। तो देखियो 12/5 क्या है? बड़ा है 1 से, तो क्या हो गया? tan A बड़ा हो गया 1 से। देखिए ये तो बड़ा हो गया ना, कहा हमेशा कम होगी। देखिए कम कम कहा है तो बड़ी होगी, अब कम भी हो सके
लेकिन हमने ये 12 होगी, मान लिया हमने निकाली तो 13 आ जाएगी। तो ये हमारा ट्रेंगल बन गया राइट एंगल। अब इसमें हमने tan a की वैल्यू निकाल ली, इसमें तो हमारी एक से हो ज़्यादा होगी। तो क्या कहेंगे हम, tan a इज नॉट ऑलवेज, क्या होता है, ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य नहीं था। tan a इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब हमेशा तो सत्य नहीं होने का। ये तो मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, क्योंकि हमेशा ये सत्य नहीं हो सकता। इसका रीजन होगा बिकॉज साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल की मे बी हैव एनी लेंथ एज सो tan a मे हैव एनी वैल्यू। रीजन लिखवाने के लिए अब देखिए इसका फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे अब इस प्रकार। तो हम लिखेंगे यह बात होगी हमारी फॉल्स। क्या होगी, फॉल्स। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल मे हैव एनी लेंथ, may have any, क्योंकि वे किसी भी लंबाई की हो सकती है। सो tan a may have any value, may have वैल्यू। अब सेकंड पार्ट आ गया आपका। इसने कहा sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू पे भी। देखिए मान लिया हमने यहाँ a बना दिया, a b और c। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा हमारा होता है किसका उल्टा, sec थीटा उल्टा होता है हमारा, या आपको तो कोस का उल्टा होता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें तो रिजल्ट लिखवा दो, ज़्यादा तो इसमें क्या पढ़ूंगा। इनने sec का मान 12/5 दे दिया। अब इसमें देखो करने में तो और हो जाएगा, मैं करके वैसे ही बताता हूँ। लेट मान ला ए सी की कोई लेंथ होगी हमारी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी वही बात आ जाएगी भाई। मान ला कोई भी लंबाई की होगी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका पहला हो जाएगा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यह केवल माना गया था कि गिवन टू क्या ए सी क्या है, ये 12 मानी गई थी हमारी और ये 5 मानी गई थी। और यदि हम हाइपोटेन्यूस से निकाल लेंगे इसे हम, तो यह क्या आ जाएगी, 12 का 144 में तो 25 चले गई, तो रूट ये आ जाएगी हमारी, यदि हम इसे निकाल लेंगे। यदि हम लिखेंगे तो देखो अब यह क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी क्या होगा, छुट्टी होगी किस तय, बी सी तय। तो एंगल ए ऐसे नहीं सुनो, देखो ए सी माइनस ए बी, जब हम माइनस करेंगे तो छुट्टी होगी किस तय, बी सी तय छुट्टी होगी। तो फिर इसका क्या कहेंगे, और ये छुट्टी होगी किस तय, ए सी प्लस ए बी तय, यानी कि 12 माइनस 5 छोटी है बी सी से, या छोटी है 12 प्लस 5 तय।
तो 12 में तो 5 जाएगा, कितने बज गए 7, छुट्टी है BC तक, और यह छुट्टी किस तक होगी इस, यानी कि BC हमारी छुट्टी होगी किस तक AC तक। अब हम BC निकाल लेंगे, इसका रूट काट देंगे, शायद यार 10.9 कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, BC इक्वल टू क्या है हमारी 10.9, यह छुट्टी है किस तरह इस तरह AC तक, यानी कि 12 तक छुट्टी है होगी। तो क्या कहेंगे यहाँ BC इक्वल टू 10.9 रूट निकाल लियो। सच ए ट्रिंगल इज पॉसिबल हैंस, इस प्रकार समझ आ गया आपकी। अब इसमें रीजन लिखेंगे हम क्या, ये बात क्या हो जाएगी हमारी ट्रू, ट्रू लिखने के बाद क्या लिखोगे, एज sec A is always greater than यानी कि बड़ा होता है और इक्वल किससे टू 1। ओके, अब आ गया आपका थर्ड। देखिए समझ आ गए होंगे अब तो, कर लगे इसमें रीजन बता दूं। थर्ड में दिया है इसने cos A is observation used for the cosecant of angle A, ये फॉल्स है चूंकि cos A is observation used for cos, देखो फॉल्स, इसमें रीजन लिखेंगे हम एज cos A is the क्या होगा, फॉल्स है चूंकि cos A इज द ऑब्जर्वेशन किसका, यूज्ड फॉर देख लिया कोसाइन A। अब चौथे में है कि कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A का, इसके तो आंसर लिख दूंगा इसमें, फिर बड़ी हो जाएगी वीडियो। भाई क्या कहेंगे सभी, फॉल्स। एज कोट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए, क्योंकि कोट सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, बिकॉज कारण हो गया कोट separated from A has no meaning,
हैज नो मीनिंग। अब आ गया 5वां आपका, ये भी फॉल्स है क्योंकि इनने कहा है साइन थीटा 4/3 फोर सम एंगल थीटा। क्या दिया इन्हें? क्योंकि देखिए एज साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्या था? एज साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इनने कहा था कि साइन थीटा का मान 4/3 है क्योंकि साइन का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। अब देखिए, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 8.3। इसमें वैल्यू पुटअप करनी होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको वैल्यू सिखाएंगे। जैसे आपका हो गया, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 30 डिग्री। इसके बाद लिखेंगे हम 45 डिग्री। इसके बाद लिखेंगे 60 और इसके बाद 90 डिग्री। अब देखिए, पहले में यहाँ से जब हम वैल्यू निकाल लेंगे, निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 0 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और सभी का रूट कर देंगे। अब यहाँ साइन, इसके बाद कोस, इसके बाद टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देखिए, अब हमने सबसे पहले जब 0 से लगाकर 4 तक नंबर लिखी और उन सभी को 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद आप सभी का क्या आ गया? और सबका रूट निकाल लेंगे तो ये मान होंगे हमारे साइन के। यानी कि 0 को 4 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ गया 0 और 0 का रूट आएगा 0, तो साइन 0 का मान आएगा 0। 30 में 1 का रूट आएगा 1 और 4 का आएगा 2, तो इसका आ गया 1/2। अब ये 2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 का रूट तो निकल गया 1 और 4 का निकल गया, इसका 2 का निकलता नहीं, तो 1/2 ही रहेगा। अब 3 का तो रूट निकलता नहीं, तो ऐसे लिख दिया, और 4 का निकल गया 2। 4 से 4 को डिवाइड करा तो आंसर आ गया आपका 1। देखिए, ये आ गया हमारे मान साइन के। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2 और 90 का आ गया आपका 1। अब देखो, कोस का लिखने के लिए बड़ी सी ट्रिक आपको सिखाने जा रही है। इधर से लिख दीजिए ये 1 और इधर बड़ा √3/2 और ये 1/√2। अब ये आ जाएगा 1/2 और ये आएगा 0। देखिए, ये तो साइन का इतना जी हो गया। इधर से ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये आ गया आपका कहीं का कोस का। यदि आप, हमारा मैंने एक फॉर्मूला बताया था tan आएगा, tan थीटा = होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो, और साइन अपॉन कोस कर लो, 0 को 1 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 0। अब देखिए, 1/2 को इससे डिवाइड करा तो 2 ऊपर चल जाएगा, ये 2 नीचे आ गया, 2 तो 2 कट गया, तो क्या आ गया 1/√3। अब देखिए, इससे ये √2 ऊपर चलेगा, यहाँ आ गया एक के पास, ये आपस में कट गया, तो 1/1, तो क्या आ गया 1। अब देखिए, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे होगा, तो 2 तो 2 कट गया, तो क्या आ गया √3। अब देखिए, यदि 0 को हम किस तरह डिवाइड करें तो 0 आवे, और यदि क्या करें हम भाई 0 को हम किस तरह डिवाइड करें तो 0 आ गया। यदि 0 तो डिवाइड करेंगे तो आपका नॉट डिफाइंड, ये ऐसे लगा सकें। और यदि इंग्लिश लिखेंगे तो कोट का आ जाएगा, या इसका उल्टा भी कर सके भाई हम। आपकी समझ में यदि आता है
तो उल्टा भी कर सकते हैं। भाई इसके बटे में 1 मान लिया और उसका उल्टा कर दिया, यानी कि 1/0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। √3/1 कर दिया, 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा। इसका 1/1 लिखा, उल्टा कर दिया 1/√3, और इसका उल्टा करे तो यही बात है। देखो 0 आ गए, या इधर से लिख लो इसमें तो। और यदि आप साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक का होगा। देखो 0/1 का उल्टा 1/0, तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। और यदि इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 का 2 आ गया, इसका करेंगे तो √2 आ गया अपॉन 1, इसका आ गया 2/√3, इसका आ जाएगा 1। भाई उल्टा तो करना। और कोस का उल्टा करोगे तो सेक 1, 2/√3, इसका क्या आ जाएगा? √2 आ गया, और इसका 2 आ गया। अब 0/1 का उल्टा 1/0, तो नॉट डिफाइंड होगी सर। आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं। जैसे हमारा है रिवोल्व द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है sin 60 cos 30, इसके बाद प्लस sin 30 और cos 60। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने आपको सिखाई है। sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू भी हमारी √3/2 होती है प्लस। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/2। और cos 60 की भी 1/2 होती है। √3 की √3 मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? 3, और 2 की 2 में करी तो 4 आ गया प्लस। 1 की 1 में करी तो 1, 2 की 2 में करी तो 4। अब एलसीएम आएगा 4, इससे जो आएगा तो 3 + 1, यानी कि 4/4 1, आपका आ गया 1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमारा 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस cos² 30, यहाँ तो मल्टीप्लाई है मतलब, प्लस ये हो, ठीक प्लस है। cos² 30 माइनस sin² 60। देखिए 2 मल्टीप्लाई tan 45 का मान है 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया प्लस cos 30 का मान क्या था हमारा? √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस sin 60 का मान भी √3/2 और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 की 3 में करी और 2 2 जा 4, √3 का √3 माइनस 3 की 3 में करी और 2 2 जा 4 इक्वल। देखिए 2 + 3/4 माइनस 3/4, इससे कट गया तो आंसर आ गया आपका 2। एलसीएम ले लो।